हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ नित्य भागवतम सेवा में आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रतिदिन के भांति वृंदावन जमुना के तट से आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो सबसे पहले गुरु महाराज, परम गुरु महाराज तथा गुरु वर्ग एवं गुरु परंपरा, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत वैष्णव भक्त जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवतम का श्लोकांश तथा उसमें हिंदी में मीनिंग। सूतुवाच यो द्रोणास्त्र विलोप्ष्टो न मातृरुदरे मृत अनुग्रहाद भगवत कृष्णास्याद्भुत कर्मणा। अर्थात शील सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनके कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। ब्रह्म कोपीत द्वाद ब्रह्म कोपीति थादयस्तु तक्षकत् प्राण विप्लवात् न समूमोहि रुहायाद भगवतया प्रीतासया। दूसरा श्लोक में कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित सर्व स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कुपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे और ना अभिभूत थे। उत्सृजयो सर्वतो संगम विज्ञात जित समस्थिति वया शकीर जहो शिष्यो गंगायम साम कलेवरम। अर्थात तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य की रूप में शील व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार से वो श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। नोत्तम श्लोकवार्तानम जुषातम तथा कथामृतम स्वासमभ्रमोऽन्तकालोऽपि स्मरातम तत्पदाम्बुजम्। अर्थात ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान को दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगा हुआ है, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए। तत्कालीनम प्रभावेत प्रविष्टोऽपि सर्वदा यावदिशो महानो व्यायामभि मायन्नवयकारट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्मिन् ह्यनि यो भगवानो
जगम तदेव हानुवृत्ता सावधर्म प्रभाव कली। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। नानोदेष्टि कलिम सम्राट सारंगई बसरा भुको कुशलान्यासो सिद्धयन्ते नेतरान कृतान्यात्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करते हैं। वो ये अच्छी प्रकार जानते थे कि इस कलियुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्षा नहीं की। किम नो वाले सुरेन कलीन धीर भीरुना अप्रमत्त प्रमाद्य सूय ब्रिको निशबर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मानुष कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्य की देखभाल करते थे। उपवर्णितं में तद्व पुण्यं परीक्षितं मया वासुदेव कथोपिताम्याख्यानं जद पृच्छत्। हे मुनियों, जैसे आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबोधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाए हैं। या कथ भगवत कथीनयोरो कर्मण गुण कर्माश्रय पुंभी संश्रेयास्तता बभूसुभी। अर्थात जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान को दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनती भाव से श्रवण करना चाहिए। ऋषयो सूत जीवी समा शम्मे शाश्वती विशारदं यश जस्तम शम शशि कृष्णस्य मत्यानाम अमृतम हीनम। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्यशील सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हो तथा शाश्वत जस प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मातृ प्राणियों के लिए ये अमृत के समान है। कर्मण्यसिमन्याना स्वसे धूमध्रमात्मनं भवान आपयति गोविंद पाद पद्मसभं मधु। हमने अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि की संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में
अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्ति है, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए श्रीमद् भागवत की महिमा। तुलयामलेवनापि न सर्गन पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्तानम् किमुदासीश। भागवत भक्तों के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से, ना भौतिकी पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है। तो फिर भौतिकी संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों की विषय में क्या कहा जाए, जो मरणशील मनुष्य के लिए है। को नाम तपयेदरसवित् कथायम् महोत्तमेकन्तपरायणास्य नान्तं गुणानमागुणास्य जुग्मो योगेश्वराय भव पद्ममोख्या। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते हैं। तो भला जो रस स्वादन में दक्ष है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त हो सकता है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महतामैकन्तपरायणास्य हरे रुद्रारं चरितं विशुद्धं सुश्रुतं नापितनेओतुभिर्धनम्। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिकी विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर है। स वै महाभगवता परीक्षित येनापवागखयमदाभ्रबुद्धि ज्ञानेन भयासकी शब्दितेन भजे खगेन्द्रध्वजा पादमूलम्। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्त कर सके, जो परीक्षित श्री भगवान के चरण कमलों का प्राप्त कर सके, जो पृथ्वीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। तन्नो परम पुण्यायम समृद्धार्थम माखयानात्मात्मधूत योगनिष्ठम आख्यावानंत चरितोपपन्नम परीक्षितम भगवताभीरम। अतः कृपा करके हमें अनंत की
कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति जोग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। सूतुवाच अहो वयं जन्म भीतो दोहास्म वृद्ध्यानुवृत्त्यायपि विलोम जाता दैस्कुलयामाधिं विधूनति शीघ्रं महत्तमानमभिधान जोगं। सील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र शंकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने की तथा उनकी अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई है। ऐसा महापुरुष से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है, निर्मल ही हो जाता है। कुतो पुनः गुणो तो नाम तस्य महत्तमेकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्ति भर्गवानन्तो महद्गुणात्वदायामनन्तमाहु। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। एतावतालं ननु सुचितेन गुणैरशामयानतिशयनाश्च हित्वेतारन पर्थयतो विभूति यस्यायंगिरेणु जुसेतो नाभीप्सो। अब ये निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकते। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती है, यद्यपि श्री भगवान ऐसे सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। अथापि जत्पादनाखावशिष्टं जगद्वीरीचौ प्रहातहानवम्भम् शेषं पुण्यत्ययनायत्तमो मुकुन्दात को नाम लोके भगवत्पदार्थम्। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है। ब्रह्मा ने शिव को पूजनीय वस्तु प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को एकत्र किया। यही जल गंगा शिव सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों को शुद्ध बना रहे हैं। यत्रानुरक्ता सहस्रैव धीरा वयोपहो दोहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहं समन्तम् यस्मिन्न हि सोपासं सर्वस्वधर्मम्। परम भगवान श्री कृष्ण
के प्रति अनुरुक्त आत्मा संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिकी आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। अहम ही पृष्ठोर्जमान भवद्वदि राचक्षयात्मा भगे आत्मभगो मत्र यावन नभ पतन्न तयात्मा समम पतत्रीन स्तता समम विष्णुगते विपश्रितम। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपका अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ती है जितना उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने अपने अनुभूति का अनुसार करते हैं। एकदा धनुरुधम्य विचरन मृगयं वने मृगानानुगतौ सन्तं क्षुद्दितं तस्तु क्षुद्दितस्त्रीसितो भीषं जलाशयं चक्षान प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलितलोचनम। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आए। जलाशय को पता करते हुए सुविख्यात सामिक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। पतिरुद्धन्द्रियो प्राण मानो बुद्धिमपूरतम स्थानयत्ता परम प्राप्तम ब्रह्मा भूतम विक्रियम। मुनि को इंद्रियां, सांस, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिकी कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य प्रद प्राप्त करके समाधि में स्थिति थे। विप्रकीर्ण जटा चक्षन्न रौरवनाजिनेन च विशूषतलारुदकं तथा भूतमया चत। ध्यानमग्न मुनि मृग चर्म लिपटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। अलब्धि दान भूमयादिर संप्राप्त धैर्य सुनियुत अवज्ञातमिवात्मनं मन्यमानाश्चुकोपः। आसन, बैठने के स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत ना किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार
सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रांग भ्यामर्दितात्मना ब्रह्मणा प्रत्यभूत ब्रह्मण मत्सरो मनोरे बचा। हे ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा को क्रोध तथा देश अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूख तथा प्यासा बना दिया था। सूत ब्रह्म ऋषि रसम सतु ब्रह्मरी से रसे गता सुमरंगारुषा विनिगच्छन्धनु स्कोपटया निधया पुरमागता। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उस क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। एष किं निभृता शेष कारण मिलिते क्षण मृषा समाधिरहो सीकृत्यं न स्वक्षात्र बंधुवे। लौटने पर वह सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखों बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वो निम्न क्षत्रिय को सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वंग रचा रहे थे। ये सोचते हुए राजा जा रहे थे। तस्य पुत्र तेजसि विहारन बालको भेकम राज्ञाघं प्राप्तिं ततं सुत्वा तत्रेदमवृता। अर्थात उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वो अनुभवहीन बालक के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वो बालक वहीं पर इस प्रकार बोले, अहो अधर्म पालनम पिन्वा, अहो अधर्म पालम पीन्वम बलिभूजामिव स्वामिन्यंघं यददासनम दारपनम सुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासक के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांत के विरोध कौवे तथा काओं तथा द्वार के रखवाले कुत्ते की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। ब्राह्मण छत्र बंद्रोही गृहपाल निरूपिता सा कथम तद गृहे दास्ता सभांडम भक्तो मोहिता। राजाओं को संतानें निश्चित रूप से दार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुए हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, तो किसी आधार पर ये कुत्ता घर में घुसकर अपने स्वामी को ही थाली में खाने का दावा करते हैं। कृष्ण गते भगवती शस्तयोत्पथागमेनं तद्भि दन्न सेतु नाध्वाम सास्मे प्रसयत मे
बलम। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण की प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतः इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। आप मेरे पराक्रम को देखो। इत्युगप्ता रुषो तम्रभक्ष वयस्या निशिबालक कौशिकाय उपास्पृश्य बागव्रजं विसर्जं विसर्जा। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूप से ब्रज छोड़ा। इति लंघितमर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंडयति स्म कुलांगारम चोदितम में तद्रोहम। उस ब्राह्मण ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि उसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों का तोड़ा है। ततो भयात्मा श्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम भिक्षयो दोखार्तम मुक्त कंठे रुरुदः। तत्पश्चात जब वो बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सांप देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। सवायंगिरशो ब्रह्मण श्रुत्वा श्रुति विलापनम उन्मिल्यासनो कोई नेत्र दृष्टचाम से मृतोरो गमा। हे ब्राह्मण, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र को चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंख खोली और अपने गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। वित्सज्जयोतं च प्रप्रक्ष वत्स कस्माद्विदारो दिशि केनैवाते पकृता मे उक्ता सा नावेदयो यत। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाया है। ये सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। निस्मयो सप्तमतो दहनरेन्द्रम सा ब्रह्मन्नत्मा जमा भयो नंदत अहो वातहं महोदध्वत ते कृता मल्पी यसिद्रोह उरु धर्म घृता। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा की शाप दिया गया है, यद्यपि उसने इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वो समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे हुए ये कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। नावे निभी नरदेवं पराख्यम
सम्मातु महास विपाक बुद्धि यत्तेजसा दुर्विषेहेन गुप्ता विदन्ति भद्रान कृतो भया प्रजा। अर्थात हे बालक, तुम्हारे बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम है, श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रह करके समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। अलक्ष्यमानो नरेदवनाम्नि रातंग प्राण भया मंगलोक तदा हि चोर प्रचुर विनंगया जयो रक्षया मनो विभुरथवत क्षणात्। हे बालक, एक छत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के प्रति निधित्व किया जाता है, और जब राजा सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा के मेमनों की तरह तीतर बीतर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। तद्भ्यो न पापमुपत्तयो न वन्याम यन्याष्टनाथस्य वशो विलोम्पकात परस्परं धन्ति सपन्ति विज्ञायते पशून स्त्रियोऽर्थन पुरोदस्वयोजना। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त एवं चोरों द्वारा मनुष्य की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराए जाएंगे, और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तदाय धर्म प्रवीलयते निन्नम वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमय ततोऽर्थकामभिनिवेशितात्मनं सोनं कपीनामेव वर्णशंकर। उस समय सामान्य मानुष जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्य के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से अधिक धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। धर्मपालो निरोपति स तो श्रमाणभुवा सक्षान महाभगवतो राजर्षिहयमेदयात क्षुद्रोडश्रयमयूत दिनो नैवास्मच्चापमार्हित हति। अर्थात सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है, वो अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भागवत भक्त है। वो राजाओं में संत राजर्षि है और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया है। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वो किसी भी प्रकार से साप दिए जाने के योग्य नहीं होते हैं। आपे अपापेषु साभृतायेषु
वालिना पक्क बोधिदाना पापकृत्मं तद्भागावनं सर्वात्मा छंतो महीयते। तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने का योग्य था। तिरस्कृत विप्रलब्ध सप्ताचित्त हतोऽपि नाश्यो तत् प्रतिकुवन्ति तद्भक्ता प्रभावोऽपि। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। इति पुत्र किताघिना सानो तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकितो राज्ञा नैवद्यम तद चिंतयात्। अर्थात इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया गया। प्रायस्य साधवलोक परदोदन्नेषु योजिता न व्यथन्ति न हस्वन्ति यत्तो आत्मानुगुणाश्रय। अर्थात सामान्यतः अद्भुतवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के धंधों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वो अद्भुत संलग्न रहते हैं। अद्वैतवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भागवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों के लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। जोगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण श्री भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते हैं। इसी के साथ 18 स्कंद 1 श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 18वां अध्याय का समाप्त होता है, विराम होते हैं। और कल हम लोग सुनेंगे श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रकट्य। तब तक के लिए जो भी लोग सुन रहे हैं, सुनने के मौका बना दीजिए लोगों को, ताकि लोग सुने और आपका कल्याण हो। श्री गौरांग महाप्रभु की वाणी को जिस तरीके से श्रीमद् भागवत को स्पर्श करना, डेली एक श्लोक भी सुनेंगे तो आपको भक्ति में अग्रसर जरूर होंगे। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।